हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द गुरुज थॉट में। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज हम जानेंगे अमीरों की तरह इन्वेस्टमेंट करने का तरीका। दोस्तों, ये मेरी दूसरी बुक समरी है रिच डैड बुक सीरीज की। रिच डैड पुअर डैड बुक की समरी ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब वो एक दिन अपने रिच डैड के साथ बीच पे घूम रहे थे और तभी उनके रिच डैड ने उन्हें एक बड़ा लग्जरियस बंगलो दिखाया और कहा कि ये बंगलो उन्होंने खरीद लिया है। ये सुनकर रॉबर्ट चौंक गए क्योंकि उन दिनों रिच डैड उतने रिच नहीं थे और रिच डैड की इनकम उनके पुअर डैड से भी कम थी। तब रॉबर्ट ने पूछा, आप ये बंगलो कैसे खरीद सकते हैं जब आपके पास इतने पैसे है ही नहीं? तो रिच डैड ने कहा, मैं नहीं खरीद सकता लेकिन मेरा बिजनेस खरीद सकता है। तो यहाँ हम अपना पहला और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखते हैं कि दुनिया का हर काम किसी न किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। जब आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे थे तभी वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और ठीक उसी तरह अपने सक्सेस के लिए इन्वेस्टमेंट ना करना एक तरह से अनसक्सेस के लिए इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना होगा। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहला कदम अपने आप को इस बात का एहसास कराना या यकीन कराना कि हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। रॉबर्ट ने इस बुक में हमें बखूबी समझाया है कि किस तरह गरीब इंसान और अमीर इंसान इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करते हैं। इस बुक की टीचिंग ओरिजिनेट है रॉबर्ट के रिच डैड की टीचिंग से और इसी टीचिंग के गाइडेंस से रॉबर्ट भी इतना ज्यादा पैसे कमा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, क्रिएट एसेट्स दैट बाय मोर एसेट्स। सबसे पहले हमें समझना होगा डिफरेंस एसेट्स और लायबिलिटीज का। अमीर लोग इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होते लेकिन आम लोग इसमें आसानी से कंफ्यूज हो जाते हैं और यही वन ऑफ द रीजन है कि अमीर लोगों का पैसा डबल ट्रिपल होता रहता है और आम इंसान का पैसा पहली इन्वेस्टमेंट में ही लॉस हो जाता है। अगर इसे आसानी से समझे तो ये कुछ ऐसा होगा कि आम लोगों को उनका लोन या उधार के पैसे से लिया हुआ घर सबसे बड़ा एसेट लगता है, लेकिन असल में वो उनकी सबसे बड़ी लायबिलिटी है क्योंकि वो उनसे हर महीने पैसे ले रही है EMI, टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह के फॉर्म में। लेकिन अगर वही घर वो अपने कमाए हुए पैसे से खरीदते हैं ना कि लोन या उधार के पैसे से, तो वो उनका एसेट होगा क्योंकि अपने पैसे से घर खरीदते ही वो उन्हें प्रॉफिट देना शुरू कर देता है रेंट और वैल्यू डबल की फॉर्म में, और ऐसा अमीर करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम रात में सोते हुए भी पैसे कमा रहे हो तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा अमीर करते हैं। वो सबसे पहले खुद के लिए एसेट बनाते हैं और फिर उस एसेट की कैश फ्लो से दूसरा एसेट बनाते हैं, फिर तीसरा और चौथा, और वो कंपाउंड इफेक्ट बन जाता है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग और उनकी कंपनी है वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करती है। जेफ बेजोस की अमेजॉन, वॉरेन बफेट की बेर्कशायर हैथवे या मार्क जुकरबर्ग की फेसबुक, ये री इन्वेस्ट करती हैं अपने खुद के बिजनेस में या दूसरी कंपनी को एक्वायर करने में। लेसन नंबर 2, इंक्रीज योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चे बढ़ाओ लेकिन सही जगह पर। जब भी कोई इंसान कंगाल होने वाला होता है तो वो इन 3 गलतियों में से एक गलती करता है। पहली, जब वो अपनी दौलत से ज्यादा महंगी चीज खरीद लेता है। दूसरी, बिना कोई प्लानिंग के पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। या तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी वफादार बीवी को छोड़कर किसी कम उम्र ज्यादा अट्रैक्टिव औरत से शादी कर लेता है। अब ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। जब एक आम इंसान एक्सपेंसेस के बारे में सोचता है तो वो वेकेशन, बाहर खाना खाने जाना या शॉपिंग के बारे में सोचता है। लेकिन ऑथर हमें ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में कह रहे हैं जो हमें सक्सेसफुल बनने में मदद करेंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंसेस बढ़ाओ अपनी एजुकेशन पे, बुक्स रीड करने पे, कोई नॉलेजेबल सेमिनार अटेंड करने में या कोई ऐसा कोर्स को सीखने में जो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव करे। और आप जितना जल्दी ऐसे मीनिंगफुल खर्चे करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है क्योंकि हमारी नॉलेज टाइम के साथ कंपाउंड होती है और बढ़ती है। लोग गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीबी से डरते हैं। उनके दिमाग में हमेशा गरीबी का डर रहता है और इसीलिए वो अपने खर्चे कम करते हैं और पैसे बचाते हैं, ये सोचकर कि वो पैसे उन्हें बुरे दिन में काम आएंगे। अब ऐसा सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑथर के मुताबिक
हमें अपने दिमाग में पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। हमेशा अपने नॉलेज को ग्रो करने का सोचना चाहिए, फिर भले ही हमें उसमें खर्चा क्यों ना करना पड़े। वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद पे इन्वेस्टमेंट करना। खुद की नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा बढ़ोगे। रॉबर्ट के रिच डैड के मुताबिक हमें एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचना चाहिए, जैसे ऑफिस में मेहनत करना ताकि सैलरी बढ़ जाए और फिर खर्चा कम करना ताकि ज़्यादा सेविंग हो सके। रिच डैड के मुताबिक हमें अपनी इनकम कम करनी चाहिए और खर्चा बढ़ाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट विड्रॉ करना है आपकी मंथली सैलरी या प्रॉफिट से इनकम के फॉर्म में, और बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इनकम विड्रॉ करोगे तो उसमें से आप सबसे पहले ज़्यादा टैक्स पे करोगे और बचे हुए पैसे को ऐसी जगह रख दोगे जो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे, जैसे सेविंग अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट। क्योंकि जब आपको सैलरी मिलती है वो ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड होके मिलती है, फिर उसमें से आप पैसे बचा के सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हो, जिससे आपको 8% इंटरेस्ट मिलता है। और इंडिया का एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन 7.7 है। और अगर आपको लगता है कि ये 8% जो आप अपने बैंक से कमा रहे हो ये आपकी सेविंग है, तो आप खुद के साथ मजाक कर रहे हो। लेसन नंबर 3, एक्वायर द 3 E's। रिच डैड का मानना है कि अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर और अच्छा बिजनेसमैन बनना है और हमेशा रहना है तो हमें 3 चीज़ों को अचीव करना बहुत ज़रूरी है: एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश। ये 3 E's की मदद से हम ऐसे मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं जिससे हम सक्सेसफुल और अमीर बन सकते हैं। मौका जो हमेशा अवेलेबल है और रहेगा, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास वो नज़र नहीं है। पहला, एजुकेशन। ये बिल्कुल ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट भी। अब रिच डैड यहाँ स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज की। हम सबका यही मानना होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन हकीकत में अगर हमारे पास पैसे आ भी जाए तो कुछ ही सालों में हम वापस कंगाल हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि हम पुरानी नॉलेज से पैसा हैंडल करते हैं। इसीलिए हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करते हैं, यानी हम बिजनेस कैसे चला सकते हैं, बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसे सक्सेसफुल बनाए रख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट कैसे रीड करते हैं, क्योंकि अगर हम बिना एजुकेशन के कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो जुआ खेलना है, इन्वेस्टमेंट नहीं। दूसरा, एक्सपीरियंस। अगला स्टेप होगा कि हम बिजनेस में एक्सपीरियंस ले। रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें ब्लैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते थे जिसमें वो उन्हें खुद से एसेट साइड का कॉलम भरने के लिए कहते थे। वो इसलिए क्योंकि उससे रॉबर्ट को एक्सपीरियंस मिलता। उन्हें पता था बिजनेस को सीखना और अच्छा इन्वेस्टर बनने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद का बिजनेस क्रिएट करना और उसे प्रैक्टिकली चलाना। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था कि रॉबर्ट कैसे स्टार्ट करेंगे और कौन सा एसेट ऐड करेंगे। वो बस चाहते थे कि रॉबर्ट बस स्टार्ट करे, फिर रॉबर्ट उस ब्लैंक स्टेटमेंट में एसेट ऐड करते, उससे सीखते, फिर फेल होते, फिर कुछ एडजस्ट करते, उससे सीखते, फिर फेल होते, फिर कुछ नया सीखते और ऐसा ही करते जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते। तीसरा, एक्सेस कैश। रिच डैड कहते हैं कि हमें एक्सेस कैश की इतना चिंता करने की जरूरत नहीं जितना एजुकेशन और एक्सपीरियंस की। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन और एक्सपीरियंस है तो पैसा अपने आप फॉलो करेगा, और जब आपके पास उतना कैश आएगा तब आपको ऑलरेडी पता होगा कि उस पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि वो और बढ़ सके और आपको फाइनेंशियली सिक्योर और अमीर बना दे। अक्सर हम अपनी कॉलेज की एजुकेशन खत्म करते ही अपॉर्चुनिटी के बजाय जॉब ढूंढते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बजाय जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, और तब से ही हमारा गरीब रहने का सफर शुरू हो जाता है। इसीलिए दुनिया के 10% से भी कम लोग दुनिया का 90% से भी ज़्यादा पैसा ओन करते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन, एक्सपीरियंस और एक्सेस कैश उनके साथ साथ बढ़ता है।
इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी उम्र के किस पड़ाव में हो, और ना ही इससे कोई फर्क पड़ता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बुरी है। आपको अभी स्टार्ट कर देना है। भले ही आप जॉब क्यों ना करते हो, अपनी जॉब करते रहो। इससे आप अपना और अपनी फैमिली का खाना पीना और खर्चा चला पाओगे, लेकिन अपना पूरा एक्स्ट्रा पैसा, एनर्जी और एक्स्ट्रा टाइम अपने बिजनेस में लगाओ। बिजनेस क्रिएट करो, उसे एक्सप्लोर करो, सीखो, फेल हो, फिर वही दोहराओ, लेकिन रुको मत, क्योंकि अगर हम इसे लंबे टाइम के लिए देखें तो बार बार इसी प्रोसेस को दोहराने से हमारे सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे रिच डैड कहते हैं कि हम भले ही 51% टाइम राइट ना हो, लेकिन एक बार राइट होने से ही हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। रिच डैड के मुताबिक अमीर लोग 3 बार बुरी तरह फेल होते हैं अमीर होने से पहले, लेकिन एक आम इंसान फेल होने से पहले ही डर जाता है और अपनी पूरी जिंदगी में कभी फाइनेंशियली फेल होता ही नहीं। यानी अगर आप इस लॉकडाउन में बहुत बुरी तरह फेल हुए हो फाइनेंशियली या इमोशनली, कोई बात नहीं, चलो फिर से कोशिश करते हैं। अब मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट एसेट्स के बारे में बताऊंगा जो आपको अमीर और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। नंबर 1, बिजनेसेस। दोस्तों, बिजनेस ऐसी चीज है जो हमें बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है, लेकिन अमीर लोगों का बिजनेस को लेकर ये मतलब नहीं होता कि वो बिजनेस में काम करना चाहते हैं, बल्कि उनके लिए बिजनेस एक एसेट है जो कि उन्हें पैसे कमा के दे, जिसके लिए उन्हें बहुत ही कम काम करना पड़े। यानी वो पैसे लगाते हैं लेकिन उनका बिजनेस चलाता कोई और है। ये थी अमीरों की बात, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आप जो भी जॉब कर रहे हो वो करते रहें और पार्ट टाइम कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। इससे आपको टाइम मिलेगा बिजनेस को समझने के लिए और सही डिसीजन लेने के लिए, और इससे आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। नंबर 2, रियल एस्टेट। एक आर्टिकल के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग रियल एस्टेट में ही बनते हैं। आप इसमें 2 तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला, फ्लिप। इसका मतलब मार्केट वैल्यू से कम पैसे में प्रॉपर्टी खरीदना और कुछ साल बाद उसे थोड़ा इम्प्रूव करके महंगे में बेच देना, और मीनवाइल आपको उससे रेंट मिलता रहेगा। दूसरा है एप्रिसिएशन। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हो और उसे बेचते नहीं हो, उसे होल्ड करके रखते हो लंबे टाइम तक, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 गुना तक बढ़ सकती है। यानी कुछ ही साल में 10 गुना ज्यादा फायदा। नंबर 3, शेयर्स। अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो आप दूसरों की सक्सेसफुल बिजनेस में भी पैसे इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली सिक्योर बन सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये कैसे काम करता है। अब सही शेयर खरीदने के लिए हमें वही चीज देखनी पड़ेगी जो हमारे आसपास हो रही है। एग्जाम्पल, एक गेमर को पता होता है कि कौन सा गेमिंग डिवाइस बिक रहा है, कौन से ग्राफिक कार्ड की डिमांड ज्यादा है। एक फार्मिस्ट को पता होता है कि कौन सी मेडिसिन मार्केट में नई आई है या कौन सी मेडिसिन की डिमांड ज्यादा है। एक हाउसवाइफ को पता होता है कि कौन सा केचप मार्केट में नया आया है और जो उनकी फैमिली को और दोस्तों को पसंद आ रहा है। एक मॉडल को पता होता है कि कौन सा नया ब्रांड मार्केट में ट्रेंड कर रहा है। अब जब हमें ऐसे सिग्नल मिलते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या इन प्रोडक्ट को बेचने वाली कंपनियां पब्लिकली लिस्टेड है या नहीं, यानी उनके शेयर बिक रहे हैं या नहीं। फिर उन कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कीजिए और फिर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कीजिए। उनके बारे में डिटेल में जानिए। क्या इन कंपनियों ने उधार लिया है? और ऐसे करते हुए हम बहुत सी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसके अपोजिट करते हैं। जैसे एक डॉक्टर मेडिसिन के बजाय ऑयल कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा होता है, एक ऑयल कंपनी में काम करने वाला मेडिसिन में इन्वेस्ट कर रहा होता है, क्योंकि हम सबको लगता है कि मैजिक दूसरी तरफ हो रहा है और जिस इंडस्ट्री को हम समझ सकते हैं उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग बुक से पढ़ के बताई है, जिसे लाइफ में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपनी फ्रेंड्स, फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, फर्क पड़ता है कि
कि तुम उन पैसों से कितना और पैसा बना सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट। इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो डेली मोटिवेशनल थॉट्स के लिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।